इंडिया, एक देश जहां हर मिट्टी का रंग अलग कहानी सुनाता है। और आज इंडियाज आर्ट सीरीज के एपिसोड 5 में हम चल रहे हैं बिहार के दिल तक, मधुबनी आर्ट के साथ। मधुबनी सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, ये एक परंपरा है जो घर की दीवारों से शुरू हुई और आज दुनिया की गैलरीज तक पहुंच चुकी है। इस कला का जन्म हुआ मिथिला रीजन में, जहाँ कहानियां बोली नहीं जाती, पेंट की जाती है। कहा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत राम सीता के विवाह के समय हुई थी, जब राजा जनक ने अपने राज्य के दीवारों को रंगों और चिन्हों से सजवाया। और तब से ये कला घर की महिलाओं ने संभाली, पीढ़ी दर पीढ़ी। ना कैनवास, ना फैंसी ब्रशेस, सिर्फ मिट्टी के रंग, उंगलियां, लकड़ी के कलम और दिल से निकली कहानियां। मधुबनी आर्ट में खाली जगह नहीं होती, क्योंकि हर जगह, हर कोना कुछ कहना चाहता है। यहाँ हर सिंबल का मतलब है, जैसे मछली जो समृद्धि, फर्टिलिटी और अच्छा भाग्य दर्शाती है। इस पेंटिंग में मछली सिर्फ एक डिजाइन नहीं, ये बिहार के जीवन से जुड़ी एक पहचान है, नदियों से, संस्कृति से और आस्था से। और फिर आती हूँ उल्लू। उल्लू जो मधुबनी में बुद्धि और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये कहता है सुंदरता के साथ ज्ञान भी जरूरी है। इन दोनों आर्ट वर्क्स में बोल्ड आउटलाइंस, फ्लैट ब्राइट कलर्स और रिपीटेटिव पैटर्न्स, ये सब मधुबनी की पहचान है। ट्रेडिशनली मधुबनी आर्ट के 5 मेन स्टाइल्स होते हैं: भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोबर। चाहे भगवान हो, प्रकृति हो, पशु पक्षी हो या रोजमर्रा की जिंदगी, मधुबनी सबको एक ही इज्जत से देखता है। यही वजह है कि आज ये कला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही। पोस्टर्स, बुकमार्क्स, कैनवास, फैशन, होम डेकोर, मधुबनी हर जगह जिंदा है, बिना अपनी रूट्स भूले। आज जब मैं इन आर्टवर्क्स को बनाती हूँ, तो मैं सिर्फ पेंट नहीं करती, मैं एक कहानी को दोबारा जीती हूँ। एक कहानी जो बिहार की मिट्टी से निकली और रंगों के साथ सांस लेती है। मधुबनी हमें ये सिखाती है कि आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं होता, आर्ट एक्सप्रेशन होता है। और जब हम अपनी परंपरा को मॉडर्न फॉर्म्स में लाते हैं, तब कल्चर और क्रिएटिविटी एक साथ चलने लगते हैं। मधुबनी आर्ट की एक और खूबसूरत बात है, ये सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इस कला में सिमेट्री जरूर होती है, लेकिन परफेक्शन से ज्यादा भावनाओं की अहमियत होती है। इसलिए लाइंस कभी सीधी नहीं लगती, पैटर्न्स थोड़े रिपीटेटिव होते हैं और फिर भी सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट लगता है। मधुबनी के रंग भी कुछ कहना चाहते हैं: लाल शक्ति और प्रेम, पीला ऊर्जा और पॉजिटिविटी, नीला शांति और विश्वास, हरा प्रकृति और जीवन, और ब्लैक आउटलाइंस जो हर कहानी को बांध कर रखती है, बिल्कुल जैसे परंपरा समय के साथ सब कुछ जोड़ कर रखती है। ये कला कभी आर्टिस्ट का नाम नहीं पूछती, बस नियत देखती है। इसलिए पहले ये आर्ट घर की दीवारों पर थी, शादी के कमरों में थी और त्योहारों की शुरुआत में थी। आज जब हम मधुबनी को पोस्टर जैसे छोटे फॉर्म्स में लाते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनता, ये हेरिटेज का एक हिस्सा बन जाता है। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम कहानी को बिगाड़े बिना उसे आगे बढ़ाएं। और शायद इसीलिए मधुबनी आर्ट कभी आउटडेटेड नहीं होती, क्योंकि जब आर्ट अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है, तो वो हर जनरेशन के साथ नया रूप ले लेता है। आज भी बिहार के गांव में कोई माँ अपनी बेटी को ये कला सिखा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे सिखाई गई थी। और शायद वहीं से मधुबनी की असली शुरुआत होती है। ये था इंडियाज आर्ट सीरीज का एपिसोड 5, बिहार की मधुबनी कला। अगर आपको ये सफर पसंद आया, तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आर्ट फैलता है, कल्चर जिंदा रहता है। इसीलिए बाय बाय।